ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रकाशमणि विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब के पवन चरण कमलों में शाय बंदगी शाय बंदगी शाय बंदगी। सरकार प्रभु जी के पवन चरण कमलों में शाय बंदगी शाय बंदगी शाय बंदगी। सद्गुरु माँ के पवन चरण कमलों में शाय बंदगी शाय बंदगी। अन्य संतों भक्तों को भी शाय बंदगी शाय बंदगी। आप सब श्रोता भक्तों भक्तिमती माताओं बहनों भाइयों को भी कोटिशा नमन शाय बंदगी। सत्संग से इस वीडियो के माध्यम से श्रवण करने के तहे दिल से आप लोग को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सत्संग अति दुर्लभ होता है। कुछ पल के लिए हम लोग इस सत्संग का श्रवण करते हैं। कि प्रभु की बहुत बहुत कृपा है, सद्गुरु की करुणा है, इसका हम लोग लाभ उठाएं। आज हम लोग श्री रामचरित मानस तुलसीदास जी का गोस्वामी तुलसीदास जी का रचा हुआ, इसमें हम लोग बालकांड में श्रवण कर रहे थे। आज श्रवण करेंगे बालकांड दोहा। दोहा 57 के कार। दोहा सती हृदय अनुमान की सब जानो सर्वज्ञ कीन कपतु मैं शंभु सन नारी सहज जड़ अज्ञ। 57 के कार। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। सोरठा 57 के ख। जलु पै सरसी बिकई देखो प्रीति की रीति भली बिलग होए रसु जाए कपट खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखे कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव दिखता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समझत निज करनी चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा प्रकट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है कि इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुक अब लोक कहीं भवानी प्रभु मोहि तजो हृदय अकुलानी। निज अगा समुझ न कछु कहीं जाई तपहि आम्ब ईव और अधिकार। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सतहि ससोच जानी वृषकेतु कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उनके सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहाँ पुण्य शंभु समझू पन आपन बैठे बटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लाग समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई।
दोहा 58। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मर्मु न कोई जान कछु जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचें सती और भारा, कब जइयो दुख सागर पारा। मैं जो किन रघुपति अपमाना, पुनि पति बचनु मृक्ष कर जाना। सती जी के हृदय में नित नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सो कीन्हा। अब विधि अस सूझहि नहीं, तो ही शंकर विमुख जी आवसी मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं कि जो संकट से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद जस गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र के स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करहूँ जर को कर जोड़ी, छूटहूँ बेग दे या मोरी। जो मोरे सी चरण स्नेह, मन क्रम वचन सत्य व्रत होंगे। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, दोहा 59। तो शब्द शिरसी सुनहु, दोहा 59। तो शब्द रसी सुनहु, प्रभु करहु सो वेग उपाय। हो मन मरनु जेहि विनय, श्रम दुसह विपत्ति भी आए। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना कि परिश्रम या पति परित्याग रूपी आशा विपत्ति दूर हो जाए। हे विधि दुखित प्रजेश कुमारी, कथनीय दारुण दुखी भारी। बीते संबत सहस्त्र 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 10 सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमरन लागे, जानो सती जगतपति जागे। जाय शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन लीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष परदेश भयो तहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्षहि कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान श्री हरि के रसमयी कथाएं करने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देखकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानो हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माहि, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दोहा 60। दक्ष लिए मुनि बोले सब करन, लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सूर्य पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिंह गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु विरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई।
दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सीत, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही है। यह सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछहि तब शिव कहूँ बखानी, पिता जग सुनि कछु हर्षानी। जो मोहेशु मोहि आयुषु देहि, कुछ दिन जाए रहे मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिताजी के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कही न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में शनि हुई मनोहर वाणी से बोली। दोहा 61। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूँ नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दच सकल निज सूता बुलाई, हमरे बैर तुम्हारा बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता भी नहीं भेजा। यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु तुम हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजो करे उपमाना। जो बिनु बोले जाओ भवानी, रहन सील स्नेहो न कान। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जदपि मित्र प्रभु पितो गुर गेहा, जाऊ बिनु बोलहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भाति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उड़ आवा। कह प्रभु जा सो विनय बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार व सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। दोहा 62। कहीं देखा हर जतन बहु रही न, दच कुमारी दिए मुख गण संग, तब विदा किन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दच त्रास काहू नहीं सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की, केवल एक माता भले ही आदर से मिली। बहन ने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्षिणा कछु पूछ कुशलाता, सतही बिलोकी जरे सब गाता। सती जाए देखूं तब जागा, कथों न दिख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ूँ जो शंकर कहूँ, प्रभु अपमान समझूँ और देहूँ। पाचिल दुखी न हृदय अस व्यापा, जस यह भयु महाप्रतापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति प्रत्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। जबकि जग दारुण दुख नाना, सत्य कठिन जाति
अवमाना समझू सो सती भयो अति क्रोधा बहु विधि जननी किम प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। दोहा 63। शिव अपमान न जाय सही हृदय न होय प्रबोध सकल संभय हठी हटकी तब बोले वचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कहीं सुने जिन शंकर निंदा सो फलु तुरंत लब सब काहू भली भांति पछताव पिताहूँ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनहु जहाँ तहाँ असी मर्यादा काटहूँ तासु जीव जो बसाई श्रवण मुदि न चलहूँ पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगत आत्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी पिता मंदमती निंदते ही दक्ष शुक्र संभव यह देह। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि जी पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्षी के पियर से उत्पन्न है। तजहु तुरंत तेज हेतु ऊर्धर चंद्र मौली विषकेतु अस्कहु जोग अग्नि तनुजारा जीव सकल मख हाहाकार। इसलिए चंद्रमा को ललाट प्रधान करने वाले विषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। दोहा 64। सती मरनु सुनु सम्भोगन लगे करन मक्खी जग विध्वंस दिलोक भृगु रक्षा कीन मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीर भृदु करें कोप पठाए जग विध्वंस जय तिन कीना सकल सुर विधिवत फलु दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई जसु कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरु मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरी गिरि जाई जन्मई पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैलगिरी जाई सकल सिंध संपत्ति छाई। जहाँ मुनि सुआश्रम की ने उचित वास ही भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना दिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। दोहा 65। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति प्रगति सुंदर शैल पर मुनि आकर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनित जलहूँ वहीं खग मृग मधुप सुखी सब रहीं। सहज बयरु सब जीवन त्यागा गिरी पर शकल करहूँ अनुराग। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रम सभी
भंवर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। शोसल गिरिजा गिरि आए, जीमी जन राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल गिरिटासु, ब्रह्म आदि गावे जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते। नारद समाचार सब पाए, कौतुक गिरि गे सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखार बर आसन दिन। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुकी से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, चरण सलील सबू भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि वरना, सुता मुँह बोली मेली मुनि चरण। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। दोहा 66। त्रिकाल सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ आपके सर्वत्र पहुँचे, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहा, मुनि बिहसे गुण मृदु वाणी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खानी है, स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी हो, संतत पिए प्यारी। सदा अचल एकर अहि वाता, एहि तेज तसु पैबहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावे। होई पूज सकल जग माही, यही सेवक कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमरहि, संसारा त्रे चढ़हि, पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। शैल सुलक्षण सूता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुचारी। अगुण अमान मातु पितु दीना, उदासीन सब संशय छी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। जय श्री सद्गुरु। आज हम लोगों ने श्री राम चरितमानस के बालकांड दोहा 57 के कैसे दोहा 66 तक का श्रवण किए। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बड़ी सतगुरु माँ की जय। हम लोगों ने इस सत्संग के माध्यम से श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहा 57 के कैसे दोहा 66 तक का श्रवण किए। आज इतना ही। शायद